आम भाषा में बोल दो ना कि आप पैदा हुआ है हाँ या ना, एग्री कर रहे हो ना? ये तो आप ऐसे नहीं कर पाएंगे, पर दिल से है। आ जाता है ठीक ठाक। ठीक ठाक खाने कमाने गाने बजाने जितना इनका आप सोच लो, गाने बजाने कितना होता है। कभी कोई छोड़ के भी जाएगा, कभी कोई आएगा लाइफ में लोगों के। ये जो आपने अभी बोला छोड़ के जाएगा या जाएगी पे नहीं नहीं, वो जाएगी वाला तो अपना है ही नहीं है। अपने साथ कोई टिक क्यों नहीं पाएगा? हमें अपने लिए नहीं है, हम उसको क्या दें? ये इसमें मुझे बड़ा आपका शाय सा आ रहा है। मैं सही गया, मैं सही लाइन सही गए बिल्कुल सही गए। आपने घुमा दिया। हाँ, हमने घुमा इसलिए दिया क्योंकि कल को वो भी देखेगा। मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप्स आपके बड़े सही चले हो। अब ये हंसी को क्या समझा जाए? दिल टूटा तो तोड़े बहुत। लिख रहे हैं, सब लोग लिख रहे हैं, साइड लगा के लिख रहे हैं तो ठोक देते हैं। पता चला गाड़ी चल रही है, अपने लिखने पे मत और फिर सडनली कि यार स्पीड में कराया था क्या? मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम अपनी किसी फीमेल फ्रेंड के साथ हैं, भैया यार करेक्ट वो लड़की अनकंफर्टेबल हो। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट कोजी कॉटेज। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आयुष सिंघानिया। हर पॉडकास्ट में हम इन्फ्लुएंसर को ज़्यादातर बुलाते हैं। क्यों बुला रहे हैं इन्फ्लुएंसर को? क्योंकि उनसे आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं, उनका कंटेंट आपको बड़ा पसंद आता है, मज़ा आता है। मतलब चाय कॉफ़ी पीते वक्त उनकी आप इंस्टाग्राम खोलते ही आपको वो दिखाई देते हैं, चाहे फूड ब्लॉगर्स हों, चाहे ब्लॉगर्स हों, या और कोई अलग अलग नीच के। तो आज हमारे साथ जो एक इन्फ्लुएंसर मौजूद हैं, मुझे लगता है इनका नाम लोगे ना तो आपको इनकी रील्स, इनका कंटेंट क्या है, इनका इंस्टाग्राम पेज क्या है, हो सकता है कि अभी ये पॉडकास्ट देखने से पहले ही देखी होगी आपने इनकी रील। इनका नाम है आदित्य नारायण और इंस्टाग्राम पे है इनका पेज आदित्यफिकेशन। प्लीज़ बताइए। हाय गाइस, आदित्यफिकेशन, आदित्य नारायण, आपका वही पुराना अपना लड़का जो कि आपको हंसाता है छोटी छोटी रीलों पर और ट्राई करता है कि जो आपकी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, जैसे कि सबकी चलती रहती है, कुछ ना कुछ सबके ग्लिचेस रहते हैं, उसमें से जो 10-15 सेकंड मैं आपको देता हूँ उसमें आप रिलेट करो, उसमें आप हंसो, उसमें आप अपने पुराने चीज़ों को याद करो। बस ऐसे ही चल रहा है और आप लोगों का सपोर्ट है, सबका सपोर्ट इतना ज़्यादा है कि मतलब आदमी अपने काम के साथ साथ इन चीज़ों पर भी इतना फोकस्ड रहता है कि लोगों को समझ में आ जाता है कि नहीं भाई यार ये रील ये बढ़िया था यार, तो हमने भी किया है। इन्फ्लुएंसर्स इतने सारे हैं ना भैया, अपने फूड ब्लॉगर्स हो या फिर कोई व्लॉग्स बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आपका जो नीच आपने पकड़ा है कॉमेडियन का, ये बड़ा ही यूनिक है, बड़ा ही अलग है। अगर प्रयागराज के इन्फ्लुएंसर्स के बीच देखा जाए बड़ा डिफरेंट है और बड़ा सही भी है कि हाँ एक चाहिए कि जो हंसाए हमको वगैरह। तो ये आपने क्यों सोचा कि आप कॉमेडियन बने? क्या पैशन था ये आपका? बचपन से ही, मतलब अच्छा। स्कूल में भी क्लास की शान हुआ करता था, मैं लड़कों के बीच में बैठाया जाता था ताकि कुछ ना कुछ वन लाइनर्स आते रहे टीचरों के बीच में और क्लास का पता ना लगे, निकल जाए। माहौल बना लेते, माहौल बनाए रहते थे पूरे 8 पीरियड। और आज की डेट में मैंने देखा है लोगों को परेशान करना ज़्यादा ईजी है रैदर देन किसी को हंसाना और आपको अपनी बात उन 10 सेकंड में पहुंचाना। हर किसी का ह्यूमर होता भी नहीं इतना आसान कि किसी को हंसा दे। दो चीज सबसे टफ होती है। हाँ। मैंने जो चीज अब तक सीखी है अपने करियर में, इंसान की जेब से पैसे निकालना, ठीक है, और दूसरी चीज होती है उसको हंसाना बिना उससे कुछ लिए, बिना किसी स्वार्थ। अगर आप वो कर पा रहे हो ना तो मुझे लगता है आप ब्लेस्ड हो। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं हर उस इंसान के लिए कह रहा हूँ जो सोसाइटी को कुछ अच्छा दे रहा है, वो ब्लेस्ड। कब से हैं आप? कब से एंटरटेन कर रहे हैं? मैं 2018 से इंस्टाग्राम पर, इससे पहले आदित्यफिकेशन के पहले मैं एक पेज पे था, फीचर पेज था, मैं उसका नाम नहीं लेता हूँ किसी भी जगह पे। नीच यही थी? नहीं, वो फीचर पेज था, प्रॉपर सिटी बेस्ड था। अच्छा, एक्सप्लोरेशन वगैरह एक्सप्लोरेशन थी। अच्छा। पेज को भी काफी अच्छी ग्रोथ दी, फेस बना, सब बढ़िया था। फिर वो होता है ना, लाइफ इज ऑल अबाउट हाउ यू विल चेंज एंड चेंज एंड चेंज एंड चेंज, न्यू टर्न्स, न्यू राइट, न्यू लेफ्ट। हाँ बस, तो चीजों को छोड़ते जाओ, नई चीजें पकड़ते जाओ, बस ऐसे ही था। स्टैंड अप कॉमेडी का भी ट्राई करी? बहुत करी है, बहुत करी है। मजा आया? मैंने फैमिली वालों के सामने बहुत स्टैंड अप कॉमेडी करी है, रादर कि मैंने जनरल ऑडियंस के सामने मैंने वन लाइनर्स बहुत फेंके हैं। अच्छा, मतलब वो प्रॉपर शो नहीं है? वो शो मैंने नहीं किया। सोच रहे हैं करने का? नहीं, मैं सोच भी नहीं रहा हूँ। आई डोंट थिंक कि मैं अभी उस लेवल का वो कर रहा हूँ। मैं अपने आप को अंडरस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, बट उसमें भी वो एक कॉमेडियन में भी एक वो एक अलग स्टेम है नीश। हाँ, करेक्ट। स्टैंड अप की मैं जो चीजें कर रहा हूँ वो रटता नहीं, कहीं ना कहीं वो नेचुरल होती है, लोग रिलेट करते हैं। हाँ। और आज की डेट में आपको भी पता है स्टैंड अप कॉमेडियन भी रट के जाते हैं, चीजें स्क्रिप्टेड हो जाती है। हाँ, यही चीज़ पे मेरा भी है कि मैं, जैसे कि आप तो अब देख लिए होंगे, मैं कभी भी कोई चीज़ लिख के या स्क्रिप्टेड या सब कुछ बड़ा याद करके कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि फिर वो फील नहीं आता है। दिल से जो निकलता है वही, उसी पे मज़ा आता है। क्यों करना इतना ज़्यादा हेक्टिक?
क्यों करना? मतलब जब आप ए से बी तक एक बार स्टार्ट करके जा सकते हो, पहले सी जाके फिर बी पे आने का क्या मतलब? करेक्ट, आराम से जाओ ना। फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, लगता है फिलॉसफी में भी इनका दिमाग बड़ा तेज है। हाँ, मैं पढ़ाई में भाई बिल्कुल बहुत बड़ा गड्ढा था मैं पढ़ाई में। बैक बेंचर है यानी। बैक बेंचर, प्रॉपर बैक बेंचर, मतलब एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 6 सब्जेक्ट है तो टोटल 12-13 नंबर में निपट जाते थे। ये देख लो, स्किल्स हैं इनके कॉमेडी के, हंसाने के। और अच्छा, ये कॉमेडी स्किल्स थे कि ये दिल से सही बात बताई आपने? ये सच वाला था। अच्छा, ये सच वाला था। लेकिन फिर पढ़ाई भी की मैंने, मतलब 7वीं 8वीं तक एकदम वो था। 10वीं जब अच्छी चली गई ना, थोड़ा मोटिवेट हो गए थे हम। 10वीं में मेरे 90% आ गए थे भाई। और फिर ये अलग वाले बैक बेंचर। अलग, मतलब वो वाला था ना, मैं क्लास में ना पढ़ता था ना पढ़ने देता था, हाँ हाँ। और घर जाके दबा के पढ़ लेता था अच्छा, ताकि क्लास में किसी को ना पढ़ने। ये मैंने रील देखी थी किसी और के कि भैया अपने बाकी स्टूडेंट्स को भटकाया रखो और घर पे जाके एकदम सीरियस। उस टाइम पे फोन वोन इतना होता नहीं, मल्टीमीडिया तो बहुत ही दूर थे, बहुत ही दूर थे मल्टीमीडिया। तो घर जाओ, दबा के पढ़ो, उसके बाद सुबह आओ, 8 पीरियड लोगों को हंसाओ, शांति से बस में सोते हुए घर निकल जाओ। करेक्ट। इन्फ्लुएंसर्स इतने सारे हो गए ना भैया, इनके बारे में आप क्या सोचते हो? इन्फ्लुएंसर के बारे में सब जो बना रहे कंटेंट बड़ा जरूरी है, सही है या फिर कुछ ज्यादा ही? मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आई एम वर्किंग विद मोर देन 50 इन्फ्लुएंसर। मैं सबकी इज्जत करता हूँ। बस मुझे ये लगता है कि अगर आप इसको अपनी लाइफ के मेन स्ट्रीम में लेके आ रहे हो ना, तो बहुत सोच समझ के लेके आना भाई। क्यों? मेरे हिसाब से आपको लगता है कि हम वीडियो पे आते हैं, हम पेड प्रमोशन उठा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमें फूड ऑफर होता है, ये होता है, तो आप अगर ये सोच के आ रहे हो तो आप मत आओ। अगर ये आपका पैशन नहीं है तो ये आपको, ये आपने देखा कि भाई वन ऑफ माई फेलो ब्लॉगर, इलाहाबादी फूड ब्लॉगर है, उस बंदी के पीछे उसने कितनी साल की मेहनत की है जो आज वो फूड कंटेंट डाल रही, तो क्या उसे खराब नहीं लगेगा कभी कि मतलब यार मैंने इतनी मेहनत करी, मेन स्ट्रीम बनाया, इसको सब कुछ किया, और मेरे आगे से कोई बंदा आके जिसको सिर्फ शौक में कर रहा है और उसकी एक रील वायरल हो गई, उसने फॉलोअर गेन कर लिया और अब वो फूड ब्लॉगर बन गया। मतलब मैं इतने टाइम से कर रही हूँ और सडनली एक नया आता है जिसका लक बाई चांस वो उसका निकल गया, अब लोग उसको एंगेज ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं। और मेन स्ट्रीम किसी भी चीज, आप करियर चुन रहे हो एक तरीके से इसको। हाँ, मोस्टली तो अब करियर ही देखा जा रहा है। तो एज इफ करियर, आजकल इसके पीछे भी करियर कोचेस, कोचिंग, ये वो सब चीज स्टार्ट हो गई है कि आपको इन्फ्लुएंसर बना के छोड़ेंगे। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी को इन्फ्लुएंसर बना दो। उसके अंदर अगर क्षमता होगी तो वो दुनिया को इन्फ्लुएंस कर लेगा। मुझे पता है कि अगर मुझे मेरी कॉमेडी में किसी भी तरीके की अभद्रता नहीं करनी है, लड़कियों के ऊपर कोई गलत बात नहीं करनी है, धर्म पे नहीं जाना है, तो मैं उसको बिना किए भी ऐसी चीजें दे दूंगा समाज को जो समाज एंजॉय करेगा फैमिली के साथ। ये बड़ी सही बात बोली आपने कि एक तो रोस्ट नहीं करना है फालतू का लड़कियों के लिए, मतलब हिट होने के लिए, सिर्फ कि लड़कियों के लिए मैं ऐसी चीजें बोलूंगा हिट हो जाऊंगा, या सुपरस्टिशियस स्पिरिचुअल बातें बड़ा मैं करूंगा। ये क्रिएटर्स बहुत करने लगे हैं। मुझे ये लगता है, मैं एकदम बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि आप कभी भी किसी को क्रिटिसाइज करके अगर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, नहीं बढ़ पाओ, टेम्परेरी रहेगा जो रहेगा। सही है। आपके अंदर वो क्षमता है, वो ताकत है कि आप उसको इन्फ्लुएंस कर ले जाओ, ऑडियंस को एंगेज कर ले जाओ, बिना किसी भी धर्म, जाति या किसी भी तबके, गरीब अमीर, किसी को भी हर्ट किए हुए, अपने ऊपर सब मजाक लेके करो, तब हम माने। दूसरे का मजाक तो सब उड़ा दें, खुद का उड़वाओ। ये बड़ी सही है। लोग अपने आप को जज बड़ा बहुत लास्ट में करते हैं, दूसरों को 1 मिनट में पहले ही कर लेते हैं, अरे इसमें तो ये कमी है, इसकी तो ये खराबी है। वो होता क्या है ना, जब आदमी की खुद की गलती होती है तो वो वकील बन जाता है, और जब सामने वाले की गलती हो तो तुरंत जज बन जाता है। बिल्कुल सही बात, ऐसा ही होता है, एग्जैक्टली यही होता है। ह्यूमन नेचर है। आज की डेट में आपको अगर ये लग रहा है कि आप 2 पैसा किसी की जेब से निकाल लेंगे तो आप बहुत बड़े मूर्ख हो। आपके पीछे, आपके नाम से, आपकी वजह से, आपके लिए, आपका नाम लगा के पैसा उठा चुका होगा, और आप अभी भी उसको सोच रहे हैं कि भाई ये तो अपना आदमी। Correct. जितने अच्छे लोगों से भरी है दुनिया जो है, 5 गुना ज्यादा उसमें ऐसे लोग हैं जो आपकी टांग पकड़ के घसीट लेंगे पीछे। 1 कदम ऊपर बढ़ाओ, 3 कदम नीचे घसीट। एक बात आपसे मुझे पूछनी है और लोग भी रिलेट करेंगे, डीप थिंकर हैं आप, कभी किताब लिखने गए, ये नॉवल लिखना, कहानी? बहुत मन करता है, टाइम नहीं, मन बहुत करता है। करता है ना मन बहुत करता है मेरा कि ऐसी 2 मिनट में आपने मतलब क्लियर बता दिया कि आप एक डीप थिंकर हैं, गहराइयों में जाना। आप सोचोगे नहीं तो उसको वो कागज पे उतारोगे कैसे? हम कॉमर्स स्टूडेंट हैं, ये एक चीज सीखिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लान नहीं करोगे तो ऑर्गेनाइज नहीं होगा। Correct. प्लान करोगे तो ऑर्गेनाइज हो जाएगा। स्टाफिंग तब करोगे जब ऑर्गेनाइज हो चुका होगा, डायरेक्टिंग तब करोगे जब स्टाफ हो चुका होगा, और कंट्रोल तब रखोगे जब सारी चीजें होगी, और ये एक सर्कल में चलेगी। कमेंट्स जो लोग चाहते हैं कि भैया नॉवल लिखें तो वो आप कर सकते हो, हम इनसे
नॉवल लिखवाने के लिए बहुत गुजारिश करें। तो आदित्य, अपन इतने सारे जब चीज़ों पे बात करते हैं, एक लोगों के मन में बड़ा एक चीज़ बड़ी कॉमन आती है कि आप इन्फ्लुएंसर हो, कॉमेडियन हो, डेली लाइफ में कमाने के लिए मेन आप... मैं खुद में एक सोशल मीडिया एजेंसी हूँ। मेरा आदित्यफिकेशन मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, सोशल मीडिया ब्रांड। मैं 2018 से इस पे काम कर रहा हूँ और मोर देन 50 ब्रांड साथ हम अभी काम कर रहे हैं और एक्टिव ब्रांड्स मेरे पास इस टाइम 25 प्लस हैं। में से प्रयागराज के मोस्ट ऑफ आइकॉनिक टेम्पल्स हो गए, इंडियन आर्मी, आई रिपीट इंडियन आर्मी के साथ सिर्फ मैं ही काम कर रहा हूँ। एंड दैट्स रियली वेरी 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 गुड। मतलब यहाँ तक अगर कोई काम कर रहा है तो आप सोच सकते हो कि कितना मतलब टैलेंट होगा इस... कॉमन ब्रांड्स हो गए, कॉमन ब्रांड्स मतलब आम भाषा में बोल दो ना कि आप पैदा हुआ है। हाँ या ना, एग्री कर रहे हो ना? ये तो आप ऐसे नहीं कर पाएंगे पर दिल से है, आ जाता है ठीक ठाक। ठीक ठाक कान खाने कमाने गाने बजाने जितना इनका आप सोच लो गाने बजाने कितना होता है। अभी रिसेंट में फेस्टिवल्स गए, ईद गया, होली गई, अभी आने वाले भी हैं। फेस्टिवल्स को आप कैसे मनाते हो? प्रोफेशनली या फिर प्रोफेशनल को हटा दें? नहीं, प्रोफेशनली बनाते हैं। अपने पास और कोई अपने छवि है अपने पास एक जो है, ठीक है, और अपना व्यक्तित्व अच्छा रखोगे तो व्यक्ति भी अच्छे मिलेंगे। Correct. तो मेरे खुद के 2 एनजीओ हैं। अच्छा, क्या नाम से? एक है परमार और एक चित्कार कम्युनिटी। क्या पर्पस है उन एनजीओ का? पर्पस ये रहता है कि एक में हम विमेन एंड चाइल्ड पे काम कर रहे हैं, अच्छा, एक पे हम सिर्फ विमेन एंड गर्ल्स पे काम कर रहे हैं। विमेन एंड गर्ल्स पे हम रीयूजेबल पैड्स बांट, ओनली वन जो इलाहाबाद में पैड बांटे को, लेडीजों को, और होपफुली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम आएगा, क्योंकि शायद अभी तक किसी ने नहीं किया है। मैं करने की ट्राई कर रहा हूँ। एक साल में 50,000 रीयूजेबल पैड्स बांट। और बहुत सही इनिशिएटिव भी। रीयूजेबल का मैं कॉन्सेप्ट बता दूं, हम रॉ मटेरियल लेते हैं और हम पैड्स बनवाते हैं उन महिलाओं से जिनके हस्बैंड नहीं है, जिनके घर वालों ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, घर से बाहर निकाल दिया, वो विडो हो गई या गरीब हैं, वो बर्तन मांजती हैं। महिला स्वावलंबन करके एक जगह है जहाँ पे लेडीजें जल जाती हैं या कुछ होता है, तो वेल टू डू नहीं है। उस पैड को बनाने के लिए उन्हें पैसे देते हैं, एक अच्छा डिजर्विंग वेज मिल जाता है। हाँ, और बल्क में बनवाते हैं तो अच्छा वेज मिलता है। और उस पैड का यूज हम उन लोगों पे करते हैं जो कि उसको खरीदने लायक के नहीं हो। तो इनडायरेक्टली हम एक प्रोडक्ट से हम 2 लोगों को चीजों में इन्वॉल्व करते हैं। एक जिनसे बनवाते हैं उनका रोजगार आता है, और जिनको देते हैं उनकी हेल्थ इश्यूज कम हो। डॉक्टर की एक टीम है जो कि हमेशा उन्हें गाइड करती है कैसे क्या करना है। उसके साथ साथ हम सिंथेटिक वाले पैड्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। Okay. और दूसरा एक एनजीओ है जिसमें हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन, कपड़े, बच्चों की पढ़ाई। मैंने खुद एक बच्ची का पूरा खर्चा उठाया हुआ है कि मंथ का जो भी एक्सपेंस है मैं देता हूँ, पढ़ाई तक, हर एक 18 साल तक मैं करूँगा। तो इतने सारे आप काम कर रहे हैं, आपका एनजीओ चल रहा है, यहाँ पे आप लोगों की मदद कर रहे हैं, एक आपने कॉमेडियन की जैसे आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, तीसरा पैसे छापने भी जरूरी है कि बिना उसके कैसे भूखे, रेवेन्यू का भी कुछ चाहिए, तो उसके लिए आपने एक पेजेस हैंडल कर रहे हैं जिसमें इंडियन आर्मी, जो कि प्राइम आप समझ सकते हो प्रोजेक्ट। इतना सारा काम आप कर रहे हो, क्या अभी भी आपको लगता है कि कुछ और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं या कोई काम है जो अभी भी आपको करना है? भाई एक चीज बता दूं, अगर भूख खत्म हो गई ना तो आप खत्म हो जाओगे। भले ही मेरी यहाँ तक काम है मेरे पास, लेकिन अगर कोई नए क्लाइंट की अप्रोच आ गई तो मैं उसे उसी एनर्जी से काम बताऊंगा कि नहीं, ये तो अपने पास ही आना चाहिए। अच्छा, अगर ये चीज आप बता, नहीं भाई यार अपना काम हो गया, अब हम और एक कैसे तो कैसे भाई, खर्चे बढ़ाओ, कमाई खुद बढ़ेगी। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात बोली, ये सही बात है, ये सही बात। तो जब खर्चे करो कहाँ से? एक आपसे बड़ा पर्सनल बात बोलूं मैं, एनर्जी कहाँ से आती है इतनी? 3 बड़े हनुमान। ये आपने फिर स्पिरिचुअल बात कह दी, नहीं तो मैं इस पे कुछ और बोल सकता था। स्पिरिचुअल इसलिए क्योंकि उस जगह से 80% काम मेरे पास आए हैं भाई। नहीं, वो तो बिल्कुल, आप हर चीज में, हाँ, यही चीजें हैं जो आपको, अगर कोई और चीज ताकत नहीं दे रही तो ये आपको ताकत। बिलीव रखना पड़ता है, हाँ, सब्र रखना पड़ता है। कभी कोई छोड़ के भी जाएगा, कभी कोई आएगा लाइफ में लोगों के। ये जो आपने अभी बोला छोड़ के जाएगा या जाएगी पे नहीं, वो जाएगी वाला तो अपना है ही नहीं है। अपने साथ कोई टिक क्यों नहीं पाएगा? हमें अपने लिए नहीं है, हम उसको क्या देंगे? अब समझ गए ना ये किसके लिए बोला गया है? फेक प्रॉमिस करने से अच्छा है कि Correct. किसी भी सेंटिमेंट से मत खेलो और खुद को भी मत इन्वॉल्व करो भाई। ये इसमें मुझे बड़ा आपका शाय सा आ रहा है। मैं सही गया, मैं सही लाइन सही गए बिल्कुल सही गए। आपने घुमा दिया। हाँ, हमने घुमा इसलिए दिया क्योंकि कल को वो भी देखेगा तो। अच्छा, एक ना आदित्य, बड़ी लोग इस चीज से कनेक्ट होते हैं, आप मेरे हिसाब से आप भी एग्री करोगे। प्रयागराज में जो लोग रहते हैं, काफी सारी कंप्लेंट्स होती हैं डेली, अरे यार ट्रैफिक बड़ा है, ये बड़ा है, वो कार है, वो बेकार है। पर जब प्रयागराज से वही लोग बाहर चले जाते हैं कोई काम से 1-2 महीने के लिए, तब बड़ा
मिस करते हैं कि अरे यार प्रयागराज बड़ा सही था, ये क्या दिल्ली बॉम्बे, इसका तो और बुरा हाल है। तो ये चीज़ आप फील करते हैं? हाँ, फील करता हूँ मैं। अगर आपको सही चीज बताऊं, जब तक आदमी एक बाउंड्री के अंदर रहता है तो आटे दाल का भाव नहीं पता होता। करेक्ट। क्योंकि तब तो पापा कर रहे होते हैं या घर का और कोई बड़ा कर रहा होता है। जब वो उस बाउंड्री तोड़ दी जाती है उसी के सामने, उसको ढकेल दिया जाता है बाहर, जाओ बेटा, मिस करना वो तब स्टार्ट करता है। अरे यार वही दिन बिल्कुल करेक्ट बात है। वैसे ही है इधर की भी लोग। हाँ सही। शहर में रह के शहर को गाली देंगे और जब शहर के बाहर चले जाएंगे तो उनको प्यार उमड़े। अब एक सवाल बनता है जो कि सब लोग चाहेंगे पूछना, फिल्मी है आप? हाँ, टाइम नहीं मिलता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बड़ा डीप है, तो ग्रे कैरेक्टर्स बड़े एज एन एक्टिंग आप भाओगे तो बड़ा मजा आएगा, बड़ा सही रहेगा। ग्रे कैरेक्टर्स मतलब जो बड़ा सीरियस रोल करते हैं ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स। ह्यूमर बहुत तगड़ा होता है ना, वो मैं निभा सकता। और मुझे लगता है जो सीरियस बात होती है ना, जो सीरियस जो एक एक्टिंग होती है वो बड़ा सही निभाई। अब यार इतना कैमरा के सामने रह, कैमरा शाइनेस तो खत्म हो गई। हाँ। और रही बात बड़े कैमरे की, वो कैसा क्या होता है वो अभी तक तो फेस किया नहीं। पर एक बड़ा सही है, ओवर एक्सपोजर नहीं है आपको अभी तक हुआ। मतलब होता है ना कि दिन में 5-10 रील आ जाना, जो इन्फ्लुएंसर्स का होता है, इतना एक्सपोज हो जाते हैं वो कभी ओवर एक्सपोज होके कुछ नहीं रखा है। आप समाज को एक रील दिन की दो, 10 सेकेंड आप रोज दो, आपको समाज याद भी रखेगा, अच्छे टर्म्स पे याद रखेगा, और कहीं दिखोगे तो जरूर आएगा मिलने। क्योंकि वो अपने माँ बाप, भाई बहन, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड, किसी के साथ भी होगा, वो ऑकवर्ड नहीं फील करेगा क्योंकि आपका कंटेंट वैसा नहीं है। हाँ करेक्ट बिल्कुल। वो अपनी मम्मी से भी मिलवा सकता है कि मम्मी वो दिखाई थी ना ये हंसी वाली, वो दाल में वो डालने वाली दाल में। करेक्ट। ये इनकी रील है जिसमें इन्होंने करा था, और इतना सा एक्शन किया, वही अच्छा खासा रीच पहुंच गया। नया अकाउंट था, मुझे भी बिलीव नहीं था कि इतना ज्यादा उसमें जो है ग्रोथ होगी। ये जो इन्फ्लुएंसर्स इतने सारे हैं ना, आपको सबसे ज्यादा मजा कौन सी नीच के इन्फ्लुएंसर में देखना पसंद है? फूड ब्लॉगर या और कोई? मजा क्या आता है देखने में अगर आपको देखना है? फूड ब्लॉगर देखोगे या और कोई नीच? खुद का ही देख लेता हूँ मैं, खुद का नहीं देखता, मैं खुद के व्यूज देखता हूँ बस, बाकी खुद की रील नहीं देखता हूँ कि व्यूज कैसे जा रहे हैं, क्योंकि और काम करना है कि नहीं करना। और ऑलरेडी पता ही है शूट के टाइम देख। हाँ, और मैं ज्यादातर देखता हूँ मेरे जो कोर लोग हैं ना, अब जानते हो एक टाइम के बाद 5-6 लोग आपके दोस्त बनते हैं और वो रोज आपके साथ रहते हैं, और वो सब भी इन्फ्लुएंसर ही होते हैं क्योंकि आप भी एक इन्फ्लुएंसर। बिल्कुल, वो सर्कल ही वो बन जाता है। सर्कल बन जाता है। स्कूल का कोई बंदा आपके साथ टिक नहीं पाएगा, कॉलेज का कोई बंदा टिक नहीं पाएगा, हम जहाँ जाते हैं कैमरा खोल लेते हैं, ठीक है। और अबे बाबा ये बनाते हैं, अबे बाबा हमारी बातें ही फिर वही चलती हैं, अबे बाबा ये बनाते हैं, अबे वो उस जगह की रील, अबे वो वाला पेज डाल तुम अभी तक नहीं डाले, अबे आदित्य ये बनाओ, ये कॉमेडी, अरे हाँ यार ये अच्छा है, इसको हमको भेज दो। तो हमारी बातें भी उसी डायरेक्शन की। तो अनप्रोफेशनल या उससे जुड़ा हुआ जो नहीं होगा वो रिलेट नहीं करता। करेक्ट। कहीं ना कहीं हम लोग जो कॉलेज और वो स्कूल वाले रहते हैं ना, उनसे कट चुके हैं। तो ये क्रिएटर का ही दोस्ती है, सर्कल ही वही होगा। उनके पेजेस पे मैं थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ। तो मेरा एक भाई है ड्रोनोग्राफी, वो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रहा है, वो भी कर रहा है। अच्छा। मैंने उसको मैसेज किया रात में 2 बजे, क्योंकि मुझे दिमाग में 2 बजे रात हिट कि यार तुम अपने पेज पे कंटेंट डालो, क्यों नहीं डाल रहे हो। तो मैसेज आया अगले दिन। पैशन देखो, 2 बजे रात में किसी को आप आइडिया दे रहे हो, वो भी अपने पेज के लिए नहीं, उनके पेज। तुम अपने पेज पे क्यों नहीं डाल रहे हो? कर भाई टाइम नहीं मिलता। मैंने कहा भाई ऐसे पेज थोड़ी ना, कुम तक हमें 100 के करना है तुम्हारे पेज को। अच्छा, स्पेसिफिक आपका टारगेट भी आपने सेट किए हुए होते? उसके पेज के लिए, हाँ, औरों के लिए भी। बात यह है कि औकात से ज्यादा सोचो भाई। आप जो अभी सपना देख रहे हो, 5 साल बाद आप उस जगह पे रहोगे। सपना वही देखो जो औकात से बड़ा हो। वो सही बात है, बड़ा सपना देखोगे तब जाके आप कुछ वो नहीं कर पाए, पर कुछ तो आप अचीव अपने से ज्यादा कर पाओगे। ये चीज रखो अपनी लाइफ में भाई, की आना जाना, रहना, खाना पीना सब। अच्छा आदित्य भाई, एक बात बताइए, प्रयागराज को आप छोड़ दीजिए तो कहाँ घूमे अभी तक? पूरा इंडिया घूम, हर जगह। राजस्थान छोड़ दो तो पूरा इंडिया। क्यों? गए नहीं, अभी बना नहीं उधर का कभी अभी तक। ऊटी गए? ऊटी गया हूँ, केरला, LAP, लक्षद्वीप, गोवा, मुंबई, इधर हिमाचल, शिलोंग, नेपाल, ऊपर कश्मीर, शिमला, वैष्णो देवी, इधर अपना नॉर्थ पूरा अपना ऑलमोस्ट इंडिया टूर कर चुके हैं आप। व्लॉग्स बनाए, कुछ मेमोरीज बनाई, फोटो क्लिक्स, कुछ फोटोज है मेरी पर्सनल पे मैं ट्रैवल जो भी करता हूँ मैं। अच्छा, जब इतना आप घूमे इंडिया में, क्या चीज आपको सबसे ज्यादा मजा आया? नेचर में मतलब मजा आया, खाना, वहाँ के लोगों से मिल? खाना बहुत मतलब मुझे पसंद है। मेरा जो मोस्टली एक्सपेंस होता है वो खाने में होता है। अच्छा, पीने में होता है कभी कभी। पीने हम सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं। हाँ वही हाँ, उसकी बात नहीं कर रहे, ये ऑडियंस ऐसी है जो जिसकी जैसी सोच। हाँ बिल्कुल, जिसकी जैसी सोच। कॉमेडी आप इतने सारी चीजें की, क्या आगे जाके आप कॉमेडियन नीच के साथ कुछ करना चाह रहे हैं? हाँ मतलब यही है, देखो जब आप अपने काम से प्यार करते हो तो वो काम नहीं रह जाता। बस सिंपल सी बात है कि मैं जो चीज कर रहा हूँ मैं उसमें नंबर 1 हूँ, मुझे इतना पता है। फैमिली के क्या रिएक्शंस आते हैं इस नीच को लेकर? बहुत सपोर्टिव है भाई, मेरी फैमिली लेवल के ऊपर सपोर्टिव है। ये हर किसी को मिलते नहीं है। बहुत ऐसा भी नहीं कि मैं उनको कुछ कर रहा हूँ, उनको बहुत कुछ दे रहा हूँ। एंजॉय, मजा आता है उन्हें। हाँ, मेरे पापा कीना चौड़ा करके बताते हैं भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ, चाहे तो इसे कट कर देना, एडिट में कट कर देना, कि मैं बहुत बड़ी चीज नहीं बोल रहा हूँ। जब इलाहाबाद के
इन्फ्लुएंसर कहीं फंसते हैं, उनको जब जरूरत होती है सिर्फ मेरे दरवाजे इसका रीजन क्या है? काफी सारे हो सकते हैं। 2018 प्रोफेशनली रीजन है कि दोनों पर्सनल रिलेशन? दोनों, प्रोफेशनल पर्सनल दोनों। बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन में मेरी पकड़ है, क्योंकि मैं एसएसपी का भी काम करता हूँ, बताता नहीं, करता हूँ चुपचाप, जो भी है पीछे किया है पीछे की डेट में। और आपको भी पता है कि आज की डेट में महंत से रिलेटेड लोग या महंत जी गवर्नमेंट को कितना इन्फ्लुएंस कर सकते, बिल्कुल ऑलमोस्ट कर भी रहे हैं। और रही बात आर्मी से रिलेटेड, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पकड़ है वो है काफी। पुलिस से बात करना बिना डरे, ये वो, क्योंकि इतने ऑफिसर्स आस पास देख लिए ना कि अब वो डर खत्म हो गया। और जब आप क्रिमिनल नहीं हो तो आपको डर गया। बिल्कुल, सबसे पहली चीज ही यही है। और आपके टैग पे वो काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आप डर के क्या कर लो? अपनी बात खुल के रखो। एक चीज पूछनी थी, पॉलिटिक्स में तो नहीं जा रहे आप कहीं? पॉलिटिक्स का काम ही नहीं उठाता हूँ भाई, 3 काम छोड़े हैं। अब छोड़े क्या, उसको मना किया है। रीजन क्या है? पॉलिटिक्स में पैसे भी फंसते हैं। मोस्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग जो कर रहा है, आप उससे पूछना, पोल कराना, पैसे बहुत फंसते हैं। इंसान का पूरा पूरा दिन जला जा, नेताजी के पीछे पीछे कैमरा लेके लड़का भाग रहा है, और आज में उसको 1000 रुपए बन रहा है और वो भी ना मिले, और 1 महीने का पूरा पैसा कट जाए, पाप लगता है यार। वो काम मैं नहीं करता। नहीं कमाएंगे भैया, तुम घर बैठो, हम भी घर बैठ लेंगे, लेकिन 30,000 फंसा हुआ है, उस टेंशन में रोज उठें और सोएं, वो नहीं हो सकता। साला उम्र भी आधी कर देगा उस टेंशन। इससे अच्छा काम ही नहीं है भाई, रिलैक्स होकर। मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप्स आपके बड़े सही चले हो। अब ये हंसी को क्या समझा जाए? दिल टूटा तो तोड़े बहुत। लिख रहे हैं, सब लोग लिख रहे हैं। पूछ लेंगे यूपीएससी में कभी। नहीं, क्यों मैंने ये क्यों बोला ना कि आपकी बातें बड़ी मतलब मैं शॉर्टकट एकदम करेक्ट। तो मेरे रिलेशनशिप चल ही नहीं पाए इसलिए क्योंकि मैं बिजी रहता। तो आप आए कैसे थे? उसमें आए भी थे या फिर लाया गया था की तरफ से अलग? मैं लाया गया था। मुझे तो ऐसे लगता है मैं रिलेशनशिप में लाया गया था। मतलब ऐसा होता है ना, एक फेज था शुरू 18-19 से 2018-19। अच्छा, 2018। हाँ, तब तो थोड़ी बहुत काम भी कम रहता था। तब तो शुरू में आदमी तो पहले चप्पल घिसता है ना। ऐसा थोड़ी ना कि इकट्ठा 20 ब्रांड के साथ हम अचानक से आज काम करने लगे। शुरू में तो आदमी पिच करता है 10 लोगों के पास, तो 1 लोग उसको कॉल बैक कर लेता है, वो भी रेट पूछ के मना कर देता है। तब तो इंस्टाग्राम पे कोई इतना डिपेंडेंट भी नहीं था। हाँ बिल्कुल। तो अब हो गए हैं। उस टाइम तो फिर वो तो तब कॉल कर ले, तब मतलब दोस्ती हो गई थी। पुराने दिन याद दिला दिए मैंने आपको। हाँ याद तो अभी भी याद याद है अभी भी। वो कहीं नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हद तो होती नहीं है। जब आप किसी को चाहने लगते तो पहली चीज तो कोई हद ही नहीं होती, और हद है तो फिर चाहत है ही नहीं। आप यार ये चीज किताब लिख डालो, आप एक बुक लिख डालो, और 2-3 तो ये नीच यही पकड़िएगा। मैं दिमाग में बहुत कुछ चलता है हम लोगों के। कॉमेडियन नीच से ज्यादा आपकी ये साइड मेरा बहुत कम लोग देखते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। हम लकी हैं, कह सकते हो, बट बहुत कम लोगों से मैं ऐसे मतलब हमेशा तो पागलपंती करते रहता हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ। मेरी पागलपंती मेरे कपड़ों पे झलकती है। नहीं, कपड़े बड़े सही पहने आप। मैं मतलब ऐसी कुछ भी जो आया मैंने ऐसे अतरंगी। मेरा भी बड़ा ऐसा लगता, मेरा भी होता है कई बार ऐसा कि बड़े अजीब पहनूं, पर क्योंकि ऑफिस टाइम में नहीं पहन। शूट के टाइम पे, हाँ, शूट के टाइम तो पहन लेते हैं फिर और हाँ कॉल वॉल, मतलब जैसे दोस्ती हो गई, दोस्ती से बात ये वो है। पागलपनी करी है आपने? कभी यार ऐसा मतलब थोड़ा मैच्योर है इन चीजों में। अगले को जब समझा सकते हो तो खुद पगलाई क्यों करना। करेक्ट है। अब वो अगले के ऊपर है कि आपने उसको कितना सम्मान दिया, और उस सम्मान को वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है या सही तरीके से, कि आपकी बात सुनता है कि नहीं। करेक्ट है। मुझे काम है तो है। हाँ। जब तुम्हें काम था तो मैंने टाइम की रिस्पेक्ट की, तो जब मुझे काम है तो है। सवाल नहीं उठा सकती हो तो। अब भाई मेरे पास काम ही ऐसे, मैं रात में आपको मैं बताऊं, मेरे ये अपना दशहरा आता है। हाँ। कितना फेमस है इलाहाबाद का दशहरा। वर्ल्ड में शायद ही कोई सिटी होगी जहाँ ऐसा दशहरा मनता होगा जैसे इलाहाबाद में। आपने देखा है कभी? मैं देख नहीं पाया। आप यहाँ के नहीं हो मतलब? हाँ, यहाँ का नहीं हूँ मैं। अब यहाँ का हो गया हूँ। अब आप दशहरा देख लोगे ना यहाँ का, आपकी नींद उड़ जाएगी। अब तो देख। यहाँ के जो पत्थर चट्टी रामलीला कमेटी है, और एशिया की सबसे बड़ी रामलीला होती है इलाहाबाद। ओके। का काम आता है मेरे पास। श्रृंगार की चौकी होती है उसमें। पीआर का काम की? पीआर ही कह लो, इंटरनल शूट उनके होते हैं। उसमें भगवान को वस्त्र पहनाए जाते हैं, कॉस्ट्यूम्स वगैरह। हाँ। सोने का मुकुट, चांदी का हार, हीरे का, सब कुछ पहनाते हैं, और वो इंसान बनता है। वो व्रत रहता है 9 दिन। अच्छा। हाँ। उस आर्ट को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि वो भगवान जी का वो एक तरीके से कहते हैं, उसकी भगवान जी की छाया उसमें आ जाती है जब तक वो चीजें करता है। मैं रात में 9 बजे निकलता हूँ, दशहरा कवर करता हूँ 11 बजे तक। दशहरा कवर करके जिस अपने भाई को भेज, मैं नहीं डालता हूँ कभी, मेरा नहीं है नहीं, लेकिन जो मेरा भाई नहीं पहुंच पाया उसके लिए दशहरा कवर करके दशहरा भेजा, और जो फीचर पेज वाले, ठीक है। शाम में 6 बजे से 9 बजे तक मैं श्रृंगार
कवर करता हूँ जिसमें भगवान को पूरा पहनाते हैं, सारी ज्वेलरी और वो इतिहास बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मैंने किया है, जो मैंने कवर किया है। उसके बाद दशहरा, उसके बाद 12-1 बज जाता है घर आते हुए रात में। 1 से 1.5 घंटे फोन की बैटरी डेड हो चुकी होती है, ऑलमोस्ट 5-10%। 1.5 घंटे फोन चार्ज किया, 3:30 बजे रात में वापस से शूट पर भोर वाली चौकी के लिए। अच्छा। और आता हूँ सुबह 6:30 बजे के बाद, और उसके बाद जब मैं सोता हूँ तो 2 बजे उठता हूँ, और 2 बजे के बाद फिर आपको पता है 6 बजे मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि 1 हफ्ते लगातार होता है वो। हाँ। तो ये शेड्यूल रहता है, किसको कमिटमेंट दो टाइम। बड़ा सही है यार, मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपको हर ऑलमोस्ट सब चीजों में। मैं बताऊं तो चुनता है भगवान, हम तो एक वो है बस जरिया। पर काम भले उसने चुन के दिया हो, पर पैशन के साथ उस चीज को करना ये तो अपने ऊपर ही। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि होता है पब्लिक के क्वेश्चंस। पब्लिक से हम पूछते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, अलग अलग प्लेटफॉर्म से हमारे पास इस नीड से जुड़े हुए एक इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं। नाम हम रिवील एपिसोड में ही कर, तो आपके क्या सवाल हैं, क्या जानना चाहोगे, क्या पूछना चाहोगे। तो काफी सारे सवाल आते हैं, तो हम उनके 3 टॉपिक्स डिसाइड करते हैं। उन 3 टॉपिक्स में सारे सवालों को जोड़ जाड़ के क्या सवाल होने चाहिए, दो सवाल भी हम बनाते हैं। तो कंप्लीट पब्लिक का ही सवाल या फिर आपसे कुछ सजेशंस जो वो चाहते हैं कि आपको दे। तो कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस के ऊपर पहला सवाल है, हाउ डू यू कम अप विद आइडियाज फॉर योर कॉमेडी कंटेंट। पहली चीज तो अगर ये गलत फहमी मैं दूर कर दूं कि बहुत इजी है ये, आप ये रील बनाने से 10 गुना ज्यादा टफ है, मैं आपको बता दूं। किसी के दिमाग से खेलना। हाँ, बिल्कुल रिलेट कर जाए, वो शहर दिखाना, ये वो रील तो लाइक कर देगा यार, अपना शहर है। हाँ। उस 10 सेकंड में मेरे मुंह का एक्सप्रेशन क्या था और मैंने क्या बात ऐसी लिख दी कि उसके दिमाग में घुस गई, वो उसको मजा आ गई। तो इसके पीछे मैं कह सकता हूँ ये तो भगवान का ही आशीर्वाद है भाई, मुझे भी नहीं पता। बट हाँ, मैं वीडियोस को देख के एनालाइज करता हूँ कि मुझे ये चीज़ करनी है कि नहीं इस पे, और वो फिट बैठ रही है कि नहीं ऑडियो के साथ। बाकी रेस्ट तुरंत आइडिया आपको आता है या फिर 1-2 दिन पहले से आप सोच के रखते हो कि इस तुरंत वाला है ये, तुरंत वाला ही तुरंत वाला है। और ऐसे आया चीज कुछ जो ट्रेंड के साथ जब मैं जाता हूँ ना तो वो प्री प्लान्ड होता है। हाँ। तो दूसरा सवाल है, व्हाट्स योर फेवरेट पार्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस एंड व्हाई। फेवरेट कंटेंट क्रिएशन का फेवरेट पार्ट, जब आपको लोग जानने लगते। फेवरेट पार्ट आपका तभी बनता है, लोग आपको जानना शुरू कर दिए, आप पब्लिक में एक ऐसे फेस बन गए कि लोग आपको मिलना चाहते हैं या मिलते हैं, या अपनी पार्टीज में आपको एक अहम हिस्सा बना के बुलाते हैं, पार्टी रोक के आपको मिलवाते हैं। कंटेंट से प्यार आदमी कर रहा है तभी वहां तक पहुंच पाया। सिंपल सी बात। रिकॉग्निशन मिल गया। नहीं, वो तो आप लोग डिसाइड करोगे। ये वो बोल भी चुके आप। तो हाउ डू यू हैंडल राइटर्स ब्लॉक और क्रिएटिव ड्राई स्पेल। लिखते कैसे हैं? लिखा है अभी तक कुछ? बहुत कुछ, मतलब मेरी पूरी एक डायरी है। क्या लिखते हैं? बहुत सारी चीजें लिखता हूँ भाई, मैं बता नहीं सकता मैं क्या क्या लिख डालता हूँ। बता दिया तो विवाद होगा या नहीं, विवाद तो नहीं होगा, विवाद तो नहीं होगा। होता क्या है कि आप भूल जाओ उससे पहले लिख लो। मेरा तो ये आइडिया है। तो मैंने तो कभी कभी ऐसे गाड़ी चलते चलते थॉट आया, साइड लगा के लिख लिया उसको तुरंत। साइड लगा के लिख तो ठोक देते हैं। पता चला गाड़ी चल रही है, अपने लिखने पे मत और फिर सडन लिखी, यार स्पीड में कराया था क्या। तो अपनी, और हाँ एक चीज़ मैं ये बता दूं, अपने आइडियाज़ किसी से मत शेयर करना। लाइफ में आगे बढ़ना है तो चुरा लेंगे कि आप पास आइडिया है और आप फिर भी नहीं कर पा रहे हो हाँ। उस आइडिया को एग्जीक्यूट, कुछ ना कुछ कमी है आपके पास अभी। और अगर उस किसी एक आदमी के पास जो हर चीज़ से संपन्न है, उसके पास ये आइडिया चला गया, वो पैसा भी फेंक देगा, समय भी फेंक देगा, सब खरीद लेगा और आपके सामने आप ही का प्लान एग्जीक्यूट कर देगा। तो नेवर, और आप क्लेम भी नहीं कर पाओगे। नेवर शेयर योर प्लान, ड्रीम, कुछ भी अंदर ही रखिए, अंदर ही रखो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगेजमेंट विद ऑडियंस। हाउ डू यू इंटरेक्ट विद योर फॉलोअर्स एंड फैंस ऑनलाइन। मैं खींचनी पूरी करते रहता हूँ, उसी में सब लोग मस्त रहते हैं। Q&A लाइव आते हैं? नहीं, आज तक मैं लाइव, मुझे पसंद ही नहीं है लाइव। कमेंट मैं पढ़ लेता हूँ बट उस पर कुछ कोई प्रक्रिया नहीं करता हूँ। अच्छे पे कर दो, खराब पे ना करो तो बुराई, खराब वाले को डिलीट कर दो, अच्छे पे। हाँ, ये कुआ और खाई वाली तो मैं बुरे को भी लाइक करता हूँ और अच्छे को भी लाइक करता हूँ, रिप्लाई किसी पे नहीं करता। मेरे को गाली भी पड़ रही है, मैं उसके कमेंट को लाइक करूंगा, उसको मोटिवेट करूंगा, थैंक्स भाई। पढ़ी भी है आपको? बहुत पढ़ी है। गाली क्या मतलब, वो अब ये तो ये आज ही मेरी एक रील वायर 1 मिलियन गई है, जो अभी जा ही रही है। उसमें बहुत लोगों ने बोल दिया अबे वो सीवर का पानी है, ये वो बोल दिया। हाँ, वो तो मैंने लाइक कर दिया, थैंक यू। वो एक्सपेक्टेड भी है कि हम नीच, हमारी कॉमेडी है तो लोग ऐसे भाई पता था, पता है, फिर भी मैं कर रहा हूँ, हंस लो। हंसाना ही है मुझे। हंसाना ही है मुझे। ये बड़ा सही। नहीं तो तुम्हारे अंदर है तो आओ सामने करो। वो नहीं कोई सामने है, वो करो, एक बार ट्राई करो। मतलब आप, जैसे मैं आपको बोल दिया कि भाई मैं अगर उधर बैठने को मैं नहीं बैठ पाऊंगा भाई, मुझे आता ही नहीं वो काम। ये बहुत सही बात बोली है। मैं कह रहा हूँ ना, आप थिंकर हो, डीप थिंकर हो। दूसरा सवाल है, व्हाट रोल डज ऑडियंस फीडबैक प्ले इन शेपिंग योर कंटेंट। मोस्टली रिलेटेबल,
मोस्टली रिलेटेबल 90s और सम टाइम ट्रेंड्स। रिलेटेबल इसलिए क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो 6 सेकंड 7 सेकंड की रील आजकल आ रही है, लोग रिलेट करते हैं, अपने दोस्तों को टैग कर देते हैं, अबे देख तू है ये, शेयर्स करते हैं, टैग योर बेस्ट फ्रेंड, टैग योर पियक्कड़ दो। हाँ करेक्ट, आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जितना कमेंट बॉक्स में लड़ते हैं हम उतना वायरल होते हैं। हाँ, वो डिबेट चलने लग जाता वो डिबेट चलती और इनडायरेक्टली फायदा हमें होता है। हाँ, नंबर ऑफ व्यूज बढ़ते हैं। है, स्क्रीन टाइम बढ़ती है रील की। हाँ, करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन है इसी से, एंगेजमेंट विद ऑडियंस रिलेटेड। कैन यू शेयर अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस ऑफ कनेक्टिंग विद अ फैन? अब तक किसी फैन से बहुत सारे हो गए हैं। कोई भी एक जो आप बताना चाहोगे कि अरे यार हाँ वो बड़ा अजीब था? वो था, मैं बताऊं, एक लड़का मिला था और मैं ड्रोन उतार रहा था, मैं हाथ ऐसे आगे किया था तो लगा मैं से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया हूँ, आके मेरा हाथ पकड़ लिया, ड्रोन मेरे मुंह पे जूम से ड्रोन निकला बगल से। वो तो सेंसर काम कर गया तो वो वापस घूम गया। फिर आपने उसको क्या बोला? पूरी टीम आ गई मेरी, रे 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 रे, अरे मैं भैया मैं तो फोटो लेने आया था, ये वो, अरे मैं कोई बात नहीं। वो एक मोमेंट होता है, आप लाइन के उस पार अगर चले गए तो आप एरोगेंट, और अगर आप वहीं खड़े रहे तो आप एक बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर। ये बहुत सही बात है, ये बहुत सही है कि आपको खूंट भी पीने पड़ेंगे खून के इस चीज। मैं बोलता हूँ ना, आपको कोई मार के भी जा रहा है बीच चौराहे पे, आपको चुप रहना पड़ेगा। अगर कर दिया तो जो आप करोगे वो रिकॉर्ड होगा। किसी देखो व्यूज तो आपकी शक्ल पे आते हैं तो अगला तो आपकी शक्ल दिखाएगा। इसने मुझे मार दिया। ये जो मेमोरी था ये इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं था, बहुत बुरा था। उसको समझाया मैंने, भाई कमा खा लेने तो अभी उम्र ही क्या। ये ऐसे करके समझाया था कि नहीं वैसे ऐसे ना, निम्रता पूर्वक जो भी वर्ड है से बात करते हैं, उससे बात नहीं। तो तीसरा हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग कॉमेडी एंड सोशल कमेंट्री के ऊपर। हाउ डू यू नेविगेट इनकॉर्पोरेटिंग सोशल इश्यूज विद योर कॉमेडी? किया अभी तक सोशल इशू था अपने कॉमेडी में? बहुत सारी चीजें करते हैं हम। जैसे कुछ लोग करते हैं कि रोड पे बड़े खड्डे हैं, सोशल है वो एक चीज, तो उसमें कॉमेडी बना देते हैं, अरे यार मतलब गिरने लग जाते हैं खड्डे पे देख के, या कुछ ऐसा करते। आपने क्या क्या किया? मैं बताऊं, अगर मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, बुरा करने का ट्राई नहीं कर, सिटी में अगर कोई कमी है ना तो मैं उसे छुपा ले, ना कि मैं उसका मजाक उड़ाऊं। नहीं मतलब मजाक इन द सेंस कि कहीं ना कहीं वो कॉमेडी वे में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे से जुड़ा है। गलत लिया और वो डिफेम होगा वो जगह या वो प्लेस, तो रैदर कि मैं उस जगह का मजाक उड़वाऊं या उसकी कमियां प्रकाशित करूं, मैं उसे छुपा लूंगा, और वो मेरा कंट्रीब्यूशन। ये भी बड़ा सही है। लोग मिसअंडरस्टैंड कर गए अगर, तो कहां से कहां पहुंच जाते। तो मेरा ना करना उस लेवल पे डिसरिस्पेक्ट किसी चीज को, वो कंट्रीब्यूशन है मेरा। बड़ा सही है ये जवाब भी बड़ा सही था। व्हाट्स योर अप्रोच टू एड्रेसिंग सेंसिटिव टॉपिक्स व्हाइल मेंटेनिंग ह्यूमर? जैसे कि बताया पैड वाला बहुत सेंसिटिव था, शुरू में हमें लगा कि यार होगा नहीं होगा, लड़कियां जानते हो कि कैसे इस पे रिएक्ट कर जाती हैं, एक ये चीज थी। प्लस मेरी रील्स में एक चीज आप देखो, कभी लड़कियों को मैंने गलत वे में नहीं पोर्ट्रे किया है। जैसे कि आजकल के तो भाई खुल के गाली चल रही है, और गाली देने वाला वायरल भी हो रहा है। भाई बहुत सीधी सी बात है, गाली देने वाला हो जाता है वायरल, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कर ही नहीं सकता। खुद के घर में भी बहन है यार। तो जो ऐसा कंटेंट बनाते थे जो आज बहुत बड़े फेमस हो गए, अब वो नहीं बनाते हैं, वो चेंज हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं चेंज होना, वो जानते हैं। खुद पे भरोसा रखो, खुद का मजाक उड़वाओ, तब बनो कंटेंट क्रिएटर, तब मैं मान पाऊँ। या दो सेम नीश के लोग हैं मान लो, तो दोनों आपस में एक दूसरे की खींच निपुराई कर रहे हैं, वो चल जाएगा। मैं उसकी बेइज्जती मार रहा हूँ और वो एग्जैक्टली सेम वैसी मेरी बेइज्जती मार रहा है, उसमें भी गाली गलौज कुछ नहीं है, बस हंसी मजाक वाली। बट किसी मेल, जेंडर, रिलीजन को अपनी वीडियो से गलत बोलना, ये कभी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। ना उन्होंने आपसे कुछ लिया ना दिया, उसके बावजूद आप उनको कुछ गलत बोल रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं आपका स्वार्थ है व्यूज का। और तीसरी चीज, आप अगर कहीं सक्सेसफुल हो भी गए तो आपको इनडायरेक्टली कहते हैं वल्गर है। वो तो बिल्कुल बोलते हैं, उसी टाइम लोग बोल। करेक्ट, ये बात बड़ी। लोग सिंपली बोल देते हैं ना, तो गाली दोगे तो व्यूज कैसे नहीं आएंगे, बोल देते। बीच में बड़ा चला था ये, जिसको देखो सब गाली गलौज, ट्रोल, रोस्ट। एक वीडियो आप निकाल के दे दो जिसमें मैंने कभी गाली या कभी किसी लड़की को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी अपनी एजेंसी को, रक्षा से रिलेटेड नेगेटिव कभी कंटेंट नहीं अपना। और आप सपोर्टर भी नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं, अपना मजाक उड़ाया मैंने और उससे लोगों को हंसाने का ट्राई। मेरी मोस्टली 99% वीडियो में मैं खुद रहता, ऑब्जेक्ट भी मैं ही, फन भी मैं ही, और रिलेट भी मुझसे ही करूँ। तो क्या है कि सेल्फ डाउट तो खत्म हो जाता है। यही रीजन भी हो सकता है कि आपका जो कंटेंट है वो चलता भी बड़ा सही है, और कोई आप पे उंगली भी नहीं उठाएगा। हाँ। एक तो खुद भी नहीं है और दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहा है, भाई हम ही हैं रील में और हम खुद को ही बोल भी रहे हैं। अब बताओ, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हाँ। ये बड़ा सही था। तो हमारा आखिरी सवाल है, वो ये है, हाउ डू यू डिसाइड व्हेन टू यूज योर प्लेटफॉर्म फॉर सीरियस डिस्कशन रेदर देन कॉमेडी? अब तक कुछ ऐसा हुआ कि आपके प्लेटफॉर्म से आपने कुछ ऐसी चीजें बोली जो कि सीरियस थी, जैसे कि कोई गायब हो गया तो आपने मिसिंग का बताया? मिसिंग का जैसे करते ही रहते हैं, ये तो एक कर्टिसी है, ये एक इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी में एक
एक ये कह सकते हो कि यही एक अच्छाई है कि कोई मिसिंग का कुछ आता है तो आदमी बिना पैसा मांगे स्टोरी लगा देता है। और काफी सारे टॉपिक पे मैंने बोला है, मतलब सोशली काफी मैंने ये चीज बोली है, किया है आप? मतलब ये कह सकते हो कि मैंने बस इतना बोला है कि आप सब जितने हैं सिर्फ अपनी इज्जत करो, उसे प्रायोरिटी दो। अपने आप की इज्जत करोगे तो शायद आप सामने वाले की इज्जत कर पाओ, और नहीं तो ना आपकी इज्जत ना आपका अगले की इज्जत करोगे, क्योंकि आपको ये पता है मेरी इज्जत, फर्स्ट लव इज यू, योरसेल्फ, आई। करेक्ट। तभी आप अगले को उस लेवल पे, अब जैसे देखो भाई मैंने बताया ना रिलेशनशिप, जैसे मैं उसको अगर इससे जोड़ूं तो मेरे लिए तो मी, आई, माई सेल्फ मैं बन गया, अगले को लगा कि ये मी, माई सेल्फ मैं होना चाहिए, बट वो मैं कर नहीं पाया टाइम के अभाव में। मोस्टली रिलेशनशिप के ब्रेकअप होने का रीजन यही होता है। हाँ, जा रहा है जाने दो, जो आ रहा है आने दो, लोगों के साथ बहते रहिए। बस वही एक चीज है जो आप कर सकते हो, जो आपके हाथ में है। हाँ, और जो आपके हाथ में नहीं है उसको करने का ट्राई कर रहे हो तो मूर्ख हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। तो ये था हमारा Q&A सेशन, जिसमें हम पब्लिक के बातों पे बात करते हैं, और जैसा आप लोग एग्री करेंगे बड़ा कनेक्ट टू कनेक्ट जवाब आ रहा है। तो आदित्य, आप इन्फ्लुएंसर जब बने तो एक होता है ना कि जब एक अच्छा फेम आ जाता है कि लोग आपको पहचानने लग, पब्लिक प्लेस पे आप घूम रहे हो, 10 लोग हैं, 10 में से 2 तो पहचान ही जाते हैं, 4 तो पहचान ही जाते हैं। तो ऐसा आपके साथ जब प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम होती है या मजा आता सम टाइम मजा, समटाइम्स प्रॉब्लम। है? प्रॉब्लम कैसी? लॉन्डो के साथ है, अपनी गैंग के साथ है, गैंग मतलब जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं अपने कोर नीच मेंबर, ये वो के साथ घूम रहे हैं, कोई भी मिल जाए तब मजा ही आता है। बट व्हाट इफ हम अपने किसी फ्रेंड के साथ, किसी मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम अपनी किसी फीमेल फ्रेंड के साथ हैं, भैया करेक्ट। वो लड़की अनकंफर्टेबल हो जाए, फिर आपके अंदर को भी समझाओ, और उसको जितना समझाओगे उसको उतना लगेगा नहीं यही है। तो पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं, फिर आपके अंदर जब ये चीज हो रही होती है तो आपके अंदर सलमान खान आता है कि आमिर खान आता है? कुछ नहीं, कहते हैं अरे यार क्यों दे रहे हो उस लड़की को इतनी इंपॉर्टेंस। ये तीसरा ही इन्होंने निकाला हो, इग्नोर करो यार, मैं तू दोस्त है बस, तुम लोग इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, वो हवा में उड़ने लग जाएगी कल को। जबकि कुछ है भी नहीं, दोस्त है दोस्त, और जो दोस्त है ना वो कभी मुझे इन्फ्लुएंसर की तरह नहीं ट्रीट करेगा। अच्छा, दोस्त? अगर आप मेरे दोस्त हो तो आप मुझे कभी इन्फ्लुएंसर नहीं मानोगे, क्योंकि मैं आपके लिए दोस्त हूँ। हाँ, चाहे मैं अंबानी बन जाऊँ, चाहे मैं शाहरुख सलमान कुछ बन जाऊँ, दोस्त का मतलब दोस्त होता है। करेक्ट। और अगर उस दोस्त से मैं फिर इन्फ्लुएंसर वाले एटीट्यूड में बात करूँ तो फिर मतलब फिर तो उसके बाद रास्ते बंद हैं ही। बिल्कुल, वो तो फिर अलग ही बन जाता है। स्पोर्ट्स खेलते हैं? स्क्वॉश, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल खेला है शुरू, बैडमिंटन, फुटबॉल खेला है शुरू में बस। देखना पसंद? स्पोर्ट, क्रिकेट, विराट कोहली पसंद क्या, मतलब मैच देखते हैं और ऐसा पैशन है, मतलब स्पोर्ट्स में कोई? क्रिकेट भी बहुत खेला है, बचपन पूरा क्रिकेट ही तो खेलते थे हम लोग, और क्या ही गेम आता था। तो हमारे मम्मी पापा थोड़ी ना हम लोग को बिजनेस दिलाते थे, बैट आ जाता था 4-6 साल जो चीज चले वही दिलाते। बैट्समैन थे कि बॉलर थे कि और? हाँ बस वो कॉमन था। कॉमन प्लेयर, मतलब बॉल आप डालते थे तो फिर बैटिंग भी आप ही करते थे? दोनों टीम में भी रहता था मैं। कॉमन मतलब जैसे 7 लोग हैं, 3 एक तरफ, जो 7वां बंदा है एम्पायर बन जाता? नहीं, वो कॉमन हो जाता था। अच्छा, मतलब उसकी तरफ से भी उसकी तरफ? हाँ, उसकी तरफ से बैटिंग भी करेंगे, उसकी तरफ से। तो फिर तो पार्शियलिटी हो जाती होगी उसकी तरफ जो बॉलिंग। ये गली क्रिकेट का एक बहुत बड़ा रूल था। ये एक चीज बड़ा देखा होगा, अब ये बड़ा कम हो गया है भाई, अब तो सब बड़े हो गए। अब के बच्चे वो खेलते फोन में घुसे रहते। मेरा खुद का भांजा, भतीजा, सब फोन में घुसे, खाना ही नहीं खाते जब तक उनके पास फोन नहीं आता। फिल्में देखना पसंद है? कौन सी समय मिलता है तो जरूर। कौन सी जनरल? एक्शन, ये हॉरर? हमें ना थोड़ा ये रोमांटिक, जूम, थोड़ा सा, जैसे कैसे बताऊं, मार धार थोड़ी कम या बिल्कुल नहीं? तो थोड़ी बहुत रहे, फिक्शनल मूवी जैसे अच्छी रहे, रोमांटिक ज्यादा पसंद आता। तो फिर मतलब जैसे दिल बेचारा टाइप्स मूवी हो गई, के गाने सुनो तो सुनते रह जाओ। तो ब्रोकन हार्ट मूवी है। हाँ वैसी, कबीर सिंह, ये सब इस हाँ अपना भाई का बहुत अच्छी मूवी है। अल्फा मेल भी वो बनता है उसके अंदर, ब्रोकन हार्ट भी है, रोमांस भी है, सब कुछ ही है। हाँ, मेरा वो फेज अभी गया नहीं है, वेट तो मैं अभी भी कर रहा हूँ। ये जो ये हिंट्स दे रहे हो ना आप, ये बीच बीच में दे देता हूँ थोड़ी सी। हाँ, ये हम, क्योंकि क्या पता वो भी अगर वो कभी देख ले गलती से पॉडकास्ट तो नहीं जरूर देखेगी, वो जरूर देख, बोल देना चाहिए। तो कितना टाइम हो गया? लेट गो कर दिया मैंने बहुत सारी चीजें, मैं बोला ना शुरुआत ऐसी है। मतलब ये रोमांटिक मूवी जो है ना, मैं उसको खुद में जोड़ पाता हूँ। जैसे अभी एक मूवी आई थी चमकीला, देखी मैंने, बढ़िया मूवी थी। कुछ मूवी ये मिर्जापुर जैसे कंटेंट देखी ही नहीं मैंने मिर्जापुर, भाई सही बता। पसंद आते हैं ऐसे कंटेंट? मनी हाइस्ट देखी है, एस्कोबार? हाँ नहीं, कंटेंट पसंद आते हैं? मुझे पसंद है हैरी पॉटर, थोड़ा नॉस्टैल्जिक पसंद है सबको, हमारा बचपन उसकी वजह से। हैरी पॉटर पसंद है। मैं अभी भी मुझे कभी समय मिले तो क्रिस्टोफर नोलान की कोई, डिज्नीलैंड घूमना चाहूंगा, तो सबका, मैं हॉगवर्ट्स घूमना चाहूंगा, ऐसी जगह घूमना चाहूंगा, वहीं रहना भी चाहेंगे अगर। हाँ, सबका ही रहता है, जीने का मौका मिले तो एक आध दिन वहीं जीना चाहूंगा। हॉलीवुड और नो हॉलीवुड हिंदी में देखिए भाई। अवतार नहीं देखी? अवतार बिल्कुल नहीं देखी आपने मूवी? भाई एक इलाहाबाद के लड़के से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया
किया जा सकता। वो उम्र के साथ साथ अच्छा कर रहा है लाइफ में, उससे बड़ी अचीवमेंट उसके लिए कुछ है ही नहीं। हमारे पीछे की पीढ़ियों ने तो लस्सी पी के घाटों पे बिता दिए हैं। लस्सी पीते थे, घाट पे दिन भर बैठे रहते थे और उनकी पीढ़ी निकल गई पूरी। हम तो कर रहे हैं मेहनत अभी खुद को बनाने के लिए। पहले रिसोर्सेज कम थे, लोगों की जरूरत कम थी। हाँ, ये बहुत सही है। रिसोर्सेज इतने आ गए पर उसके बाद भी जरूरतें जो हैं वो कम नहीं हुई, उल्टा बढ़ गई। लाइफ एक रिमोट की तरह है, एसी भी रिमोट से चल जाएगी, पंखा भी, लाइट भी, फोन भी कमांड पे चल जाएगा। उंगली चलाने का मन नहीं है तो। पहले इंसान को जीने खाने के लिए 12-12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, तो उस जीने की इज्जत करता था। अब क्या, अब उससे पेमेंट आ गई, अरे वाह चलो 2 वीक अभी अच्छा रहेगा, तीसरे वीक से फिर वही पैसे खत्म हो गए, रे बाप अबे 2000 रुपये दे दो। तो उन चक्करों से अच्छा है कि भैया इन्वेस्टमेंट कर लो, फालतू चीज़ों में पैसे मत खर्चे करो, बचा लो पैसे, माँ बाप हैं उन पे ध्यान दे लो। करेक्ट। तो आदित्य भाई, अब करते हैं स्टार्ट अपना रैपिड फायर राउंड। रैपिड फायर का बड़ा फॉर्मेट सिंपल है कि आपसे एक सवाल पूछा जाएगा या फिर 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे, दोनों में से आपको एक पिक करना है। अगर आपको दोनों सही लगे या दोनों गलत लगे तो आप स्किप भी कर सकते हो। और ये मजेदार है बड़ा। क्विक प्रेफरेंसेस, कॉफी और टी, नेटफ्लिक्स, बिंग या यूट्यूब, सोशल मीडिया चॉइसेस, इंस्टाग्राम स्टोरीज और टिकटॉक वीडियो, इंस्टाग्राम, ट्विटर मीम्स और फेसबुक, कॉमेडी स्टाइल, स्टैंड अप स्पेशल्स और स्केच कॉमेडी सीरीज, कॉमेडी, इम्प्रूव शोज या स्क्रिप्टेड परफॉर्मेंस, शोज, स्क्रिप्ट, लाइव एकदम रॉ, अटेंशन इंटरेक्शन, ऑडियंस इंटरेक्शन में लाइव Q&A सेशंस या फैन मीट्स, बोथ, रिस्पॉन्डिंग टू कमेंट्स या होस्टिंग इंस्टाग्राम पोल्स, पोस्टिंग इंस्टाग्राम, पर्सनल इंसाइट्स में नाइट आउल और अर्ली बर्ड, देर रात तक जागते हैं या फिर जल्दी उठने वाले हैं? दोनों करते हैं, वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग करते हैं। अच्छा, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट रियल लाइफ? और लोगों के लिए एक्सट्रोवर्ट, और जो मुझे नहीं जानता उनके लिए इंट्रोवर्ट। कंटेंट क्रिएशन टूल, स्मार्टफोन कैमरा या प्रोफेशनल DSLR? आईफोन। दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। तो एडिटिंग ऑन लैपटॉप और टैबलेट या और अदर? इसमें एडिटिंग फोन में। कैरियर मोमेंट्स में मोस्ट एम्बेरेसिंग ऑन स्टेज मोमेंट या फनीएस्ट फैन एनकाउंटर? मजा किसमें आया? स्टेज इवेंट में जब मुझे आर्मी कमांडर ने वो दिया था, अच्छा, बहुत बढ़िया सा उसने वो दिया था, ऑर्डिनेंस फोर्ट प्रयागराज करके, आर्मी वालों का एक सम्मान होता है, वो मुझे मिला था लास्ट ईयर। अब आपसे बड़ा डिफिकल्ट है मुश्किल पड़ेगा और आपको फंसाया जा रहा है कि अब तक रियल लाइफ में किसको, अगर एक ही चीज को आपको कंटिन्यू करने का मौका मिले और दूसरा खत्म हो जाएगा, किसको आप पकड़े? आपका जो बिजनेस या फिर इन्फ्लुएंसिंग पार्ट, एक ही को पिक करना। कहीं ना कहीं ये दोनों चीज एक ही है मेरे लिए। हमारे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे कॉमेडी पेज पे ही मेरा सबसे ज्यादा बिजनेस आता है। अब आप सोच लो कि मैं पेज बंद कर दूंगा तो मैं वो हूँ जिसकी शक्ल लोग जानते हैं, तो पेज से तो मैं नहीं कमा रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ मेरे कॉन्टैक्ट से। करेक्ट, बिल्कुल। तो पेज बंद हो जाए या ना भी बंद हो, पेज मुझे कुछ नहीं दे रहा है, पेज मेरा पैशन है। सही है, करेक्ट। ठीक है, और ये जो बिजनेस है, जैसे कि मैंने बोला प्रयागराज में ये मेरी 4th जनरेशन है। हाँ हाँ हाँ, एक ही घर में, एक ही जगह, एक ही जमीन। ओके। तो अब आप सोचो मुझे कितने लोग जानते होंगे, हर चौराहे पे, हर एक एरिया में कोई ना कोई, और सबको पता है मैं क्या कर रहा हूँ। एज सिंपल इज दैट। पेज मुझे वो नहीं ला के दे रहा है, जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए एक बहुत अलग टूल है। वो मुझे, मतलब मैं लिटरली अगर बताऊँ तो इतना समझ लो बस आप कि पैशन जो मैं ये कर रहा हूँ ना इंस्टाग्राम वाला, हाँ हाँ, ये सिर्फ एक बूस्टअप है मेरे बिजनेस। एकदम अलग, मेरा बिजनेस एकदम अलग है। ये पेज बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो काम मेरा वैसे ही चलते रहेगा, करेक्ट, वो कभी बंद नहीं होगा। तो ये था हमारा रैपिड फायर राउंड। और क्योंकि अब पॉडकास्ट की एंडिंग्स भी आ गई है, जो मैं कभी चाहता ही नहीं हूँ किसी भी गेस्ट को कि हम कभी जाने दें उन्हें। तो आदित्य, बड़ा मज़ा है आपके साथ बात करके, आपकी बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। आपकी सच में भी अगर मैं बोलूँ ना, पॉडकास्ट एक अलग चीज़ है, पर जेन्युइनली एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप में ये सारी चीज़ें होंगी, आप में आपकी थिंकिंग, आपकी बात करने का सेंस, मतलब काफ़ी कुछ जानने को मिला जो आपके पेज से आपके बारे में बिल्कुल लोग नहीं समझ पाएंगे। तो ये मैं ये बता दूं पर्सनली, तो सबको क्या लगता है कि यार ऐसे उछल कूद ये वो ऐसा वैसा होगी, और फिर जब मेरे से बात कर लेता है ना तो फिर उसकी आइडियोलॉजी से अच्छा वो कैसे हुआ, अच्छा वो कैसे हुआ तब वो कॉमेडी नहीं पूछता मेरे से। करेक्ट, तब वो चीज़ पूछता है जो उससे खुद जानने का मन है। हाँ, तो वो नहीं जान पा रहा है। करेक्ट। तो थैंक यू आदित्य, आप आए, हमारी अप्रोच को आपने एक्सेप्ट किया, ना सिर्फ एक्सेप्ट किया, आप आ भी गए टाइम थोड़ा सा लेट। नहीं, ऑन टाइम परफेक्ट आए थे। वो तो ट्रैफिक है ना, उसकी वजह से लोग भी मिलते रहते। बिल्कुल, अरे फेमस हैं भाई, बहुत अच्छे खासे। तो बहुत मज़ा है आपके साथ। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप, ऑब्वियसली आपकी ऑडियंस का ही हम पे टारगेट रहेगा, तो उनको बोलिए कोजी कॉटेज पॉडकास्ट देखते रहे और सिंगानिया आयुष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। हाय गाइस, वक्त मैं बैठा हूँ कोजी कॉटेज के
एक प्यारे से स्टूडियो में, और मेरी सारी ऑडियंस और मेरे जितने सारे लोग हैं, तो मैं यही एक चीज़ बोलूँगा, भाई ने जो रिसर्च की थी मेरे बारे में, आई डोंट नो भाई ये कहाँ से कैसे लीड्स निकाल रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन है ये बहुत तगड़ा बंदा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बारे में कौन कितना जानता है। तो ही इज डूइंग वेरी ग्रेट। और इनका इंस्टाग्राम है सिंघानिया आयुष, उसे भी फॉलो करें, और इनका यूट्यूब पे जो पेज है वो है सिंघानिया आयुष दोनों, तो प्लीज़ उसे फॉलो करें। ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जो लाल वाला बटन उसे दबाते जाओ कि हम भी अब वहीं दिखेंगे आपको। तो कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग, और बढ़िया से उस पर कमेंट दबा के करना, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।